हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एक आउटलाइन को एकदम परफेक्टली इस पेपर पे मैच करेंगे। कई बार हमारे साथ ये दिक्कत हो जाती है कि जो हमारा पोर्ट्रेट है वो एक साइड को शिफ्ट हो जाता है, लाइक आधा हमारा बाहर जाता है, या फिर बहुत ही छोटा हो जाएगा, या फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा कि पेपर के बाहर जा रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें आपको फर्स्ट आ सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप ये फेस को एकदम परफेक्टली इस पेपर पे लाइक ड्रॉ करेंगे। ये आज का पहला वीडियो है, पहला पार्ट है। इस सीरीज़ में हम बहुत सारी टेक्निक जानेंगे जिनसे आप ये निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए जो मैं टेक्निक लाया हूँ वो सबसे बिगनर फ्रेंडली है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जितना हमारा पेपर पर साइज़ होगा इस ड्राइंग का, लाइक अगर मैं इसको जूम करूँ और देखूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से मैं इसको शुरू करता हूँ तो यहाँ पर ये आएगा इसका बाल, और इसको हम यहाँ पर ऐसे कुछ तो भी मार्क कर लेंगे और इसको मोबाइल को इधर सरकाएंगे तो, और फिर से इसको इधर मार्क कर लेंगे। तो ऐसा अगर हम देखें, ठीक है, तो ये मेरी ड्राइंग इसके बाहर जा रही है, ठीक है। तो हमें इस फोटो को कुछ इस तरीके से जूम करना है कि ये एकदम परफेक्टली इस पेज पे बैठ जाए, जो कि मैंने यहाँ पर कर रखा है जूम इसको। तो अगर इसको मैं अभी यहाँ पर पूरा जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो ये जूम एकदम परफेक्ट है इस पेपर के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस यहाँ पर इसके बाल अगर हमने शुरू किए और ये रहा इसका नाक, तो इसको हम एक पॉइंट बनाएंगे, ऐसे इसको सरकाएंगे इधर, और फिर ऐसे आपको हमने इधर सरकाया, और ये इसका ये बाल, तो देखा आपने। तो इस तरीके से ये इतने जगह में ये बैठ जाएगा पूरा पोर्ट्रेट, ठीक है। तो ऐसे हम इसको पहले जूम कर लेंगे अपने पेपर के हिसाब से, और फिर हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लाइक प्रॉपर पेपर पर उतारेंगे कि कौन सा हमारा पॉइंट होगा जहाँ से हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। मैंने फिर से इसको ले लिया है, और यहाँ पर है जहाँ से मेरी आँख शुरू होगी, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन हमने इधर ये खींच दी, और एक होगा कि ऊपर से भी किस पॉइंट पे हम इसको लाएंगे। तो लाइक ऊपर से मैं चाहता हूँ कि इधर इसका आई पॉइंट, तो ये यहाँ पर आ गया। अभी हम इसको एक प्लस बनाएंगे। अब हमारी मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। पहले फ़ोटो को जूम कीजिए कि यहाँ से इसकी मेजरमेंट लेंगे, ठीक है, पेंसिल की मदद से। हम यहाँ से मैं इसकी बस वाइट पार्ट की मेजरमेंट लूँगा, जो कि इतनी है। तो ये आ रहा है कुछ इतना, जितना हमें फ़ोन में दिख रहा है हम उतना ही इसमें निकालने की कोशिश करेंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। हाइट भी आपको सेम रखनी है, लाइक जितना इसकी हाइट है उतना ही इसकी भी हाइट यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आई बॉल को निकालेंगे। देखिए आँखों को आपको बड़े ध्यान से निकालना है, क्योंकि आँखें आपके चेहरे का 60% लाइक डिफाइन करती है। तो आँखों को हमें बहुत ही नाजुकी से निकालना होता है, इसमें कोई भी गड़बड़ मत कीजिएगा। अगर आपने आँखों को सही से बना लिया तो अपने मतलब 60% पोर्ट्रेट आपका सही बन चुका है, ठीक है। अब जो मैं इसको निकालते समय जो देख रहा हूँ वो मैं ऐसे देख रहा हूँ, इस एंगल में, क्योंकि ऊपर से वीडियो बन रहा है तो मैं इस एंगल में देख रहा हूँ। जब आप निकालेंगे तो आप एकदम टॉप व्यू से देखिएगा, तो आपको सही सही पता लगेगा कि कितना आ रहा है। अगर मैं इस एंगल से देखूँ तो मुझे थोड़ा सा लाइक जज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है मुझे, मगर आप जब भी निकालें आप एकदम ऊपर से देखिएगा। तो ये इतना बनने के बाद अब हम आएंगे दूसरी आँख के ऊपर। तो दूसरी आँख बनाने के लिए सबसे पहले आप ये बात नोटिस कीजिए कि ये जो है स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा स्लैंटिंग है। तो हम भी इसको ऐसा थोड़ा सा ऐसा करेंगे, ठीक है। अब हम ये डिस्टेंस लाइक पेंसिल की हेल्प से ऐसे मेजर करेंगे। तो ये मैं आई बॉल से ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं जो डिस्टेंस है वो यहाँ से ना लेके डायरेक्ट आई बॉल से ले रहा हूँ, तो मुझे सही से आइडिया लग जाए कि ये कितना है। तो हम ये इधर इधर भी लेंगे वो डिस्टेंस, और ये मुझे यहाँ मिल गया पॉइंट। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो आ रहा है ये इधर से आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको सही है, तो आप ऐसे रिलेटिवली चेक कीजिएगा, लाइक इसके मुकाबले ये किधर है वो आप ऐसे जज करने की कोशिश कीजिए, तो आपको सही से अंदाज़ा लग जाएगा। अब हम इसको इधर से ऐसा नापेंगे जो कि इतना आ रहा है, और इतना ही हम इसको इधर रखेंगे, ठीक है। तो इतना आ गया। और एक बात कि आपको मोबाइल को एकदम स्ट्रेट रखना है, ना कि आप ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे। तो शुरुआत में मैं भी ऐसा करता था, तो आँख अगर मैंने मोबाइल को ऐसा रख दिया तो ये आँख और ऐसी बन जाएगी।
तो फिर वो बाद में अजीब लगेगा, तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कि गलती क्यों हो रही है। तो मोबाइल को एकदम सीधा रखो और पास रखो। सपोज़ मैं ये आँख निकाल रहा हूँ तो मोबाइल एकदम पास में होगा तो हमें लाइक आइडिया आएगी प्रॉपर कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, पेशेंटली आपको निकालना है, ज़्यादा घाई मत कीजिएगा इसमें, और एकदम लाइट बनाइएगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों को देखता हूँ एकदम ऐसे दबा के लाइन खींचेंगे, तो अगर वो गलत हो जाता है तो फिर मिटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले आप यहाँ पर इसे मार्क कीजिए कि आईब्रो कितना बड़ा है, और फिर यहाँ से ये कितना है। तो ऐसे अगर हम मार्क करेंगे तो आपको सही से और एकदम परफेक्ट आपका बन जाएगा। तो शुरुआत में ऐसे ही कीजिए आप, तो जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका, कि आपका जब पोर्ट्रेट धीरे धीरे पहचान में आएगा कि आपका रिसेंबल होगा, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और फिर आप और मोटिवेट होंगे आगे पोर्ट्रेट निकालने के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आँखें बन चुकी है। इसको थोड़ा मैं शेड कर दूँ तो हम थोड़ा और समझ में आएगा। नोज़ इधर हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहली बात कि यहाँ से सीधा आप देखेंगे कि ऊपर क्या है इसके, तो ये किधर तक आ रहा है, तो ये आ रहा है इधर तक, लाइक इस डॉट तक, थोड़ा सा आँख का पार्ट, तो ये आएगा इधर। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको जज करना है। और इधर का मुझे लाइक सेंस नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से इधर ऐसा मार्क कर लूँगा। ठीक है, और मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, ये होल नाक का, तो इधर तक ही मैं मार्क करूँगा, जो कि मुझे मिल रहा है इधर। ठीक है, और जो कि हम देखेंगे तो आईब्रो के साथ, आईब्रो से थोड़ा सा इधर है, तो अब हम इसकी हाइट देखेंगे, इधर से कितनी हाइट है इसकी। तो इसको हम ऐसा करेंगे, और तो ये लाइन से मैं देख रहा हूँ, आँख की लाइन से ये कितनी हाइट है इसकी, तो ये मुझे मिल रही है कुछ इतनी। इस पेपर को मैंने ऐसा किया, और ये मिली मुझे इधर। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ये तो हो गई एक टेक्निक, या फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, लाइक आँख इधर और ये इधर, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे बोला मेरा एंगल ऐसा है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा कि ये रिसेंबल हो भी रहा है या नहीं। तो जितना मुझे यहाँ पर नाक दिख रहा है उतने ही साइज़ का मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्जर्व करके धीरे धीरे निकालिएगा आप। देखो ये होल का हमने इधर लिया था माप, तो इस होल का हम इधर प्रॉपरली मैच करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके अभी लिप्स निकालेंगे। तो मैंने इसकी होठों की मार्किंग कर ली यहाँ पर, तो हम इस मार्किंग के हिसाब से ही चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि किस लाइन में आ रहा है। ऐसे भी हम देख सकते हैं इसको, ऐसे यहाँ पर टिका कर कि ये एकदम आँख के नीचे आता है, तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, यही कुछ आएगा, और इस साइड को भी हम ऐसे देख सकते हैं एकदम बीच में, तो कुछ इधर। देखिए ड्राइंग को आप 100% मैच करने के पीछे मत जाइएगा। तो हमने यहाँ पर इस लिप्स को भी बना लिया है। तो अब हम इसको चिन का माप लेंगे यहाँ से, जो कि है इतना। ठीक है, तो हमने इसको इतना माप लिया, यहाँ पर कुछ आ रहा है इसका पॉइंट। अब हम इससे इधर से नोज का माप लेंगे, जो कि इतना है। कि अगर आपका शुरुआत में 80% भी पोर्ट्रेट मैच हो रहा है ना, तो आप लाइक सही ट्रैक पे हो। तो आपको शुरू में ये नहीं सोचना है कि मुझे 100% जब तक मेरा मैच नहीं होगा तब तक नहीं, आपने शुरू करना है, धीरे धीरे आपका मैच हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम इसको ऐसा माप लेंगे, ये कितना है, आई बॉल से मैंने इसको माप लिया, तो आई बॉल से ये कुछ इतना दूर है, तो इधर है इसका पॉइंट। तो ये हमने इसकी जॉ लाइन जो है यहाँ पर निकाल ली है। सो इतना हो जाने के बाद अब हम आएंगे इसके फोरहेड पर, जो कि अब हम इससे देखेंगे। ये फोरहेड है इतना, इसके मैंने इस पर साइज़ ली, और यही साइज़ अब हम इस पेपर के ऊपर लेंगे, जो कि इतना है। ठीक है, बालों का परफेक्ट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बस हमें उसकी डायरेक्शन को जो है वो फॉलो करना है। अब इसके बाहरी बाल को हम निकालेंगे, तो ये इधर तक है, तो इसके आई से मैंने ये ले लिया साइज़, और ये यहाँ तक आ रहा है, तो हम इसको इधर से ऐसे निकालेंगे। ज़रूरी नहीं सेम बने, बस उसका फ्लो और जो उसकी साइज़ है बाहर की वो हमें फॉलो करनी है।
तो जिससे वो लगने चाहिए कि वो बाल हैं, एकदम उसमें एग्जैक्ट हो ये कुछ ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से इसके अगर हम साइज़ ले आई बॉल से तो ये कुछ इतना आता है। ठीक है, आई के लेवल से ही हम इसको निकालेंगे। देखो तो इधर से आ रहा है यहाँ पर, इसका हमने कान नहीं निकाला तो हम इसका कान निकालेंगे जो कि इधर से आता है। सारा कुछ हमने रिलेटिविटी में निकाला है कि एक फ़ीचर से हम दूसरा फ़ीचर निकालेंगे यहाँ पर। ये भी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक फ़ीचर बस निकालेंगे और उसके ऊपर से आप पूरी ड्राइंग को बना सकते हैं। ये भी हम सीखेंगे अगले पार्ट में। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आप कैसे मोबाइल के ज़रिए से आपकी पूरी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे कि आपने देखा कि पूरी ड्राइंग हमारी एकदम सेंटर में यहाँ पर लग रही है। तो ये रही हमारी आउटलाइन। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि आपने अभी यहाँ पर देखा कि हमारी जो ड्राइंग है वो एकदम परफेक्टली स्पेस पे बैठ चुकी है, एकदम मिडल में है और ना थोड़ी भी यहाँ पर है वहाँ पर, एकदम परफेक्टली हमने इसको बिठाया यहाँ पर। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि किस तरह की आप एक फ़ीचर से हर एक फ़ीचर को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस सीरीज़ में और मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।